लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्शन शुरू। विश्वासघात करने वालों पर शुरू हुई कार्रवाई। विधायक मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से निकाला गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान जो है बाकी विधायकों पर अखिलेश का एक्शन शुरू हो गया है। विधायक मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से बाहर निकाला गया है। तो सपा से कई विधायकों को बाहर निकाला गया है। अपने ही बागी विधायकों को अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विश्वासघात करने वाले पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। सपा की ओर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्शन शुरू हो गया है। विधायक मनोज पांडे के कई करीबियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सपा सुप्रीमो का जो है एक्शन शुरू हो गया है, बाकी विधायकों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ही बता दूं कि जिस तरह से सपा विधायकों का दल बदल का खेल चला है और वह जो है एनडीए को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर दी है। कई विधायक जो है बीजेपी खेमे में चले गए। ऐसे में कहीं न कहीं जो है जो दल बदल का खेल है यह पहली बार हुआ है। अगर राजनीति के इतिहास की बात करें तो अभी तक देखा जाता था कि सिर्फ एक या दो ही विधायक क्रॉस वोटिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है 7 विधायकों ने पाला बदलते हुए जो है क्रॉस वोटिंग कर दी। वहीं अगर बात करें एक विधायक महाराजी देवी की, तो वह कहीं न कहीं दबाव में जो है वह सपा में भी बने रहना चाहती थी और बीजेपी से भी संबंध बरकरार रखना चाहती थी, ऐसा सूत्रों का दावा है। और यही वजह है कि महाराजी देवी ने वोटिंग नहीं किया। तो आज जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हालांकि जो है सपा कार्यकर्ताओं में इन विधायकों के प्रति रोष भी व्याप्त है। कई जिलों में विधायकों के पुतले फूके गए। और रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में मनोज पांडे के कई करीबियों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, उनको पद से हटाया जा चुका है। यहाँ तक कि जिला उपाध्यक्ष जो रायबरेली के थे उन पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। और यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश यादव जो है कड़ा एक्शन लेंगे। जी, समाजवादी पार्टी के विधायकों को टूटने का जो असर है अखिलेश यादव पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वो सख्त कार्रवाई में जुट गए। जो भी बागी विधायक है उनके खिलाफ एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ही बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ इतना बड़ा खेला हो गया, धोखा हो गया, उससे कहीं न कहीं जो है पूरी समाजवादी पार्टी भी आहत है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जिन नेताओं पर भरोसा किया वही इनको दगा दे रहे हैं। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा ने एमएलसी बनाया था। वहीं दूसरी तरफ बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह की बात करें तो राकेश प्रताप सिंह का काफी विरोध था वोट देने टिकट देने को लेकर। इसके बावजूद भी सपा सुप्रीमो ने राकेश प्रताप सिंह को पर भरोसा जताया था और उन्हें टिकट दिया और वह सपा के बैनर से वह जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्होंने भी धोखा दे दिया। वहीं अगर बात करें अभय सिंह की, तो अभय सिंह जो है अभय सिंह की काफी कुछ मदद जो है मुलायम सिंह यादव ने भी किया था। और अभय सिंह का अभी तक यह बयान आ रहा था कि वह चाहे राजनीति से इस्तीफा दे दें लेकिन वह दल बदल नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से अंतरात्मा की बात कहकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने समाजवादी पार्टी से किनारा कस लिया, इससे कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव का जो है काफी हताश भी नजर आ रहे हैं। और अब जो है एक्शन की तैयारी भी चल रही है और एक सबक लिया गया है कि ऐसे जो दल बदलू विधायक हैं जो पलटी मार जाते हैं इनको जो है इन पर नजर रखी जाएगी। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कुछ विधायक इधर से उधर जाते हैं तब भी पार्टी की छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी और यह कहा जाएगा कि जो है समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं खड़ी है। तो इसको लेकर भी आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंथन करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही साथ आजमगढ़ जिले के बसपा प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली को पार्टी भी ज्वाइन कराएंगे। तो अब जो है अखिलेश यादव का जल्द ही बड़ा एक्शन
देखा जा सकता है, क्योंकि जो जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। जी जी, मनोज पांडे के पाला बदल लेने से जो है सियासी समीकरण जो है आगे कैसा होने वाला है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी ने मनोज पांडे को अपने खेमे में शामिल करके एक तीर से 2 निशाने किए। एक तरफ जहां मनोज पांडे को सपा से बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिया, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली सीट कांग्रेस की है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के गढ़ को दिल्ली को ढहाने के लिए बीजेपी ने भी मास्टर प्लान चल दिया है और यही वजह मानी जा रही है कि मनोज पांडे अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें बीजेपी चुनाव भी लड़ा सकती है। ऐसा तैयारी बीजेपी ने कर ली है और कहीं न कहीं जो है सबसे बड़ा खेला जो बता दूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक तो सपा की हुई है, लेकिन इसका असर जो है कांग्रेस पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को डैमेज करने के लिए रायबरेली में मनोज पांडे को बीजेपी में लाया गया है और इसका असर भी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो या बीजेपी की या सर्जिकल स्ट्राइक भले ही समाजवादी पार्टी पर की गई हो, लेकिन इसका कई सीटों पर असर अब दिखने वाला है लोकसभा के चुनाव में। फिलहाल जो है अब अखिलेश यादव भी फूक कर कदम रख रहे हैं। ऐसे दल बदलू और विश्वासघात करने वाले जो विधायक हैं उन पर जो है मंथन चल रहा है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट देगी कि जो निष्ठावान हो, और क्योंकि यह बहुत बड़ा सबक समाजवादी पार्टी के सामने मिला है। जी, यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि मनोज पांडे एक कद्दावर ब्राह्मण चेहरों में से आते हैं जिसका पूरा समर्थन जो ब्राह्मण समाज का उन्हें मिलता है और अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस भी पार्टी में वो शामिल होते हैं उसका तगड़ा असर देखा जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बता दूं कि मनोज पांडे ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और कई जिलों में ब्राह्मण सभाएं भी कर चुके हैं और जिससे जो है जो खासकर ब्राह्मण वोटर है उन पर काफी विश्वास भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो है अब मनोज पांडे जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जो है मनोज पांडे के बीजेपी में शामिल होने से कहीं न कहीं जो है अब असर जो है रायबरेली सीट पर भी पड़ने वाला है, अमेठी सीट पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जो पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं उस पर जो है काफी असर मनोज पांडे का रहा है। लेकिन जिस तरह से जो है दल बदल का खेल चला है अब इससे अब जो है राजनीतिक तस्वीर जो है बदलती दिख रही है और लोकसभा चुनाव सामने है और बीजेपी हर एक्शन बड़ी सूझबूझ के साथ लेती है, मजबूती के लिए कदम उठाती है और यहाँ भी बीजेपी ने एक बड़ा खेला कर डाला है कांग्रेस के साथ भी।